हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित इन प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कोई संख्या है, संख्या में अगर दोगुना करते हैं और दोगुना में फिर हम 8 जोड़ देंगे तो 32 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब यहाँ पर बोला गया किसी संख्या के दोगुने में, तो हम x का दोगुना कर देंगे। यहाँ संख्या को x माने दोगुने में 8 जोड़ने पर, तो जोड़ 8 कितनी प्राप्त होती है? तो 32 प्राप्त होती है। अब देखिए x गुना 2 है, तो हम इसे 2x के रूप में लिखेंगे, जोड़ इधर 8 बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ जो +8 है बराबर के इस पार कर देंगे। ठीक है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये +8 जो है इधर -8 हो जाएगी। ठीक है, अब 2x बराबर, अब हम 32 में 8 घटाएंगे। ठीक है, 12 में 8 गया 4, इधर 1 घट जाएगी, 3 में 1, यहाँ 2 बचेगी, मतलब 2x बराबर 24। ठीक है, तो x बराबर, देखिए यहाँ 2 और x के बीच में गुना हुई, इस जगह गुना छिपा हुआ है। जब 2 को हम इस पार करेंगे बराबर के इस पार, तो ये भाग हो जाएगी, बटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे घटा देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 12 आया। मतलब वह जो संख्या जो है वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या 12 है। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटा देंगे तो कितनी प्राप्त होगी? तो 3/2 प्राप्त होती है। तो इसे भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। तो किसी संख्या के 1/3 और संख्या को हम x माने हुए हैं, तो x के 1/3, x गुना 1/3 में 5/2 घटाने पर, तो घटा हम यहाँ 5/2 लिखेंगे, कितनी प्राप्त होती है? तो 3/2 प्राप्त होती है। तो बराबर हम इधर 3/2 करेंगे। ठीक है, अब x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगी, बटा 3, घटा 5/2 बराबर इधर 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ घटा 5/2 है, जब बराबर के इस पार करते हैं ना तो ये जोड़ हो जाएगी, तो 3/2 इस पार करेंगे तो जोड़ 5/2। ठीक है, अब देखिए x/3 बराबर 2 2 का लघुत्तम 2 होगी। ठीक है, 2 से 2 को भाग देने पर भागफल 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगी, प्लस फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगी। ठीक है, तो x/3 बराबर इधर देखिए 3 और 5 क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 8/2। हम इन दोनों को कटा देंगे, तो 2 कम 2, तो 2 चौक 8, तो x/3 बराबर इधर 4 वैल्यू आ रही है। अब देखिए x/3, यहाँ x भाग 3 हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये 4 के साथ गुना हो जाएगी, तो 4 तिया क्या हो जाएगी? 12। ठीक है, तो वह जो संख्या जो निकला वह संख्या 12 निकला। ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा नंबर का प्रश्न है, किसी संख्या को 5 से गुना कर 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। देखिए संख्या को 5 से गुना करने पर, तो x को हम 5 से गुना करेंगे क्योंकि हम संख्या को यहाँ पर x माने हैं। तो 5 से गुना कर 10 जोड़ने पर, तो +10 बराबर कितनी प्राप्त होती है? तो 50 प्राप्त होती है। तो बराबर यहाँ 50 लिखेंगे, x को 5 से गुना करने पर 5x जोड़ 10 बराबर इधर 50। देखिए ये जो जोड़ 10 है बराबर के इस पार करेंगे, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये जोड़ 10 घटा 10 हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5x बराबर 50 में 10 घटाते हैं तो 40 मान आएगा। ठीक है, अब देखिए 5x बराबर 40, तो यहाँ 5 और x के बीच में गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे, ठीक है, तो ये भाग हो जाएगी, तो बटा 5 लिखेंगे, तो 5 कम 5, 5 8 40, तो x बराबर जो मान आया वो 8 आया। मतलब वह जो संख्या जो है वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या 8 है। ये हमारा आंसर आ गया। 4 नंबर में दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना अनुपातिक भाग, माना अनुपातिक भाग बराबर x, बराबर x। तो देखिए यहाँ जो ना संख्या 2:5 के रूप में है, मतलब यहाँ संख्या नहीं दी गई है, उनका जो अनुपात है वो 2:5 है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2:5 शुरू में कितनी है, तो 2 है, तो 2 को हम x से गुना कर देंगे तो 2x, ये पहली संख्या निकला। उसी तरह से हम दूसरी संख्या लिखते हैं, तो दूसरी संख्या यहाँ अनुपातिक भाग को x लिखे हैं, तो देखिए यहाँ दूसरा नंबर में 5 है, तो 5 को हम x से गुना कर देंगे तो ये 5x इधर निकला। ठीक है, ये दूसरी संख्या का मान निकला 5x। अब यहाँ बोला गया उनका अंतर, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 21 है, तो हम यहाँ 5x में 2x घटा देंगे बराबर इधर 21। ठीक है, अब देखिए 5x घटा 2x, इसका मान 3x आएगी बराबर 21। ठीक है, तो x बराबर 21, ये गुना हुई जब बराबर किस पर भाग, तो x बराबर 3 सत्ते 21। ठीक है, तो x का जो मान आया वह 7 आया। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम 2x लिखे हैं। ठीक है, तो 2x, तो बराबर देखिए 2 और x का मान हम कितना निकालें 7, तो 2 गुना 7, ये पहली संख्या, ये 14 निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या को हम 5x लिखें, 5x, तो 5 गुना और x का मान 7 आया, तो 5 के साथ 7 को गुना कर देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगी। तो ये दोनों संख्या हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।